तो भाई सभी को राम राम। वैसे तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आज से 78 साल पहले हमें आजादी मिली थी, पर आजादी के 78 साल बाद भी हमारी बहन बेटी आजाद महसूस करती नहीं है। रिसेंटली सबको पता ही होगा, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में 31 साल की जो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर मौमिता, उनके साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी है बड़ी बेरहमी से। बहुत सारी चीज है जो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। एक बारी उनके रिलेटिव की ये वीडियो है, एक बारी देख लो। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इसमें 8 से 12 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और जिस हिसाब से कुछ न्यूज आ रही है कि वहां पे रेनोवेशन शुरू कर दिया है जहां पे ये सब हुआ था, वो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कोई है जिसके हाथ में पावर है, जो ये सब चीजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज है कि चलो एक ही इंसिडेंट हमारी नजरों में आ गया, टॉपिक में उठ गया, पर हमारे देश में आए दिन कितनी चीजें, कितने ऐसे केसेस होते हैं जो कभी ऊपर उठ भी नहीं पाते। तो हम सब कब तक मोमबत्ती लेके धरने देते रहेंगे? उन चीजों से सॉल्यूशन नहीं होगा। अपने ग्राउंड लेवल पे हमने काम करना पड़ेगा, सबने अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। अगर किसी के आसपास कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो भाई उस चीज पे ध्यान दो, वरना आज किसी और के घर में जो चीजें हुई है ना, कल को हमारे किसी के अपने आसपास भी हो सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनका स्कूल में, कॉलेज में
स्पोर्ट्स प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बहुत शोषण होता है और वो किसी वजह से शर्म के मारे अपने घर वालों को बताती भी नहीं है, और अगर बताती भी है ना तो उनकी सामाजिक शर्म के चक्कर में उनके माँ बाप वो चीज उठाने भी नहीं देते, वो चीजें नहीं उठ पाती, इसीलिए ऐसी चीजें होती है जो अब हुई हैं। तो भाई एक बड़ी दरखास्त है आप सबसे, जो भी मेरे भाई हैं, माताएं हैं, कि आपके घर में जो भी बहन बेटी हो उसके साथ टाइम टू टाइम दिया करो और पूछा करो सब सही है या नहीं है। किसी भी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब मत होने दो। कोई चीज अगर ऊपर वाला करे कभी कुछ खराब ही ना हो, पर अगर कुछ खराब होता है तो उसको ग्राउंड लेवल पे ही वहीं पे दबा दो, इससे पहले कि वो चीजें बढ़े। इन चीजों पे भाई थोड़ा गौर करना शुरू करो और थोड़े मजबूत होना शुरू करो। अभी किसी और के साथ अगर कोई चीज हुई है उसमें तुम दब जाओगे ना तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी और बढ़ती ही निकल जाएंगी। इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो और भाई साथ मिलके इनके परिवार के साथ खड़े रहो। देखो किसी के घर का कोई चला गया है और जो चीजें हो गई हैं वो हम में से कोई चाह के भी वापस उल्टी रिवर्स नहीं कर सकता, पर हम सब मिलके एक चीज ऐसे तो कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ये चीजें किसी और के साथ भाई दोहराई ना जा सके। तो भाई हमारे देश में कानून है जिन्होंने लड़कियों को बहुत पावर दी हुई है। तुम अपने आप को बेबस मत महसूस करा करो कि तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करता रहे और तुम झेलते रहो। आवाज उठानी सीखो और इंसाफ लेना सीखो, क्योंकि जब तुमने कुछ उल्टा करा ही नहीं है तो तुम झेलो किस बात के लिए ना। फिलहाल भाई मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि इस चीज में कितना भी टाइम लगे इस टॉपिक को ना तो हम ढीला होने देंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता ना अपनी आवाज बुलंद रखो और उठाते रहो, क्योंकि आज किसी और के साथ कोई चीज हुई है ना कल को हम में से किसी के साथ हो सकती है। तो भाई इकट्ठे रहो, एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे, वरना आसपास चीजें देख ही रहो टूट जाओगे। राम राम।